फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंक निफ्टी लवर्स। आज का जो वीडियो होने जा रही है वो निफ्टी 20 और बैंक 20 के ऊपर बेस्ड है। तो पहले आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे कि निप्पॉन आप देख रहे होंगे, निप्पॉन का निफ्टी 20 का इंफॉर्मेशन है, एनएससी की साइट है, उस पर आप देख सकते हैं, मैंने लगा रखा है। देखिए ये निफ्टी 20 है। तो एक तरह का ये एक म्यूचुअल फंड है जो कि एक्सचेंज में ट्रेड होता है। तो इसको बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में फ़ायदा ये होता है कि आपको इंस्टेंट जिस रेट पे जैसे आप स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं उसी तरह से आप म्यूचुअल फंड को भी खरीद बेच सकते हैं। तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अच्छा, ये निफ्टी 20 है क्या? निफ्टी 20 जैसे कि आप जानते हैं कि निफ्टी 20 निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स का उसका एक समूह है। और जैसे इंडेक्स ऊपर नीचे जाता है निफ्टी का, वैसे ही बैंक 20 के रेट भी ऊपर नीचे जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इंडेक्स बेस्ड ETF है जो कि आप जिसमें आप जब भी मार्केट गिरे उसमें निवेश कर सकते हैं और एक डिसेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है। कुछ दिन तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, महीनों तक होल्ड करना पड़ेगा या सालों साल होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको इसका रिटर्न दिखता है। तो ये है निफ्टी 20। और उसी तरह बैंक 20 भी होता है, जैसे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स है, उसी के बेस पे ये चलता है। और ये भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है निप्पॉन का। निप्पॉन यानी कि रिलायंस का है ये। तो इन दोनों में से कोई भी या दोनों में आप निवेश कर सकते हैं। जब भी मार्केट गिरे आपने थोड़े थोड़ी क्वांटिटी में खरीदने हैं और उसको होल्ड करना है, और बाद में जब आपको डिसेंट प्रॉफिट लगे कि आ गया है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक 5 साल का डाटा इसमें ले रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो है, ये देखिए 20 मार्च 2017 से ये मैंने डाटा इसमें ले रखा है। आप देख सकते हैं ये 20 मार्च का ओपन, हाई, लो, क्लोज, हाई माइनस लो और क्लोज माइनस ओपन। और ट्रेड मैं तब लूँगा जब ये 5% जो है ओपनिंग प्राइस, जो भी ओपनिंग प्राइस होगी पर्टिकुलर डे की, उससे 5% जब नीचे गिर जाए तब मैं एक फिक्स अमाउंट से इसमें बाइंग करूँगा। मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख का है, तो आप धीरे धीरे करके इसमें जो भी है आपकी क्षमता है, 1000, 2000, 5000, 10,000, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं वन टाइम के लिए। लेकिन वो आपने फिक्स रखना है। अगर आप 1000 का बाई कर रहे हो तो हर बार आपको 1000 का ही बाई करना है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने एजम्पशन लिया है कि मैं 10,000 की जितनी भी बार 5% गिरेगा तो मैं 10,000 का ट्रेड दूंगा। तो ये जो पिंक कलर का आप जो बॉक्सेस देख रहे हैं, इस दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है। जैसे कि परसेंटेज डाउन, जो ओपन से अगर जब 5% नीचे गिरता है बैंक 20, तब हम बाई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब जो है 5% से ऊपर नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 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 ग्रीन आएगा उस दिन वो 5% गिरा है। देखिए बहुत टाइम तक ये बहुत कम ट्रेड मिलेंगे, आपको ऑर्डर डाल के छोड़ देना है। ओपनिंग एक बार मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट खुले ओपनिंग प्राइस देखी, उसका 5% नीचे ऑर्डर डाल के छोड़ दो। ये देखिए 5.59% एक गिरा था। तो इसका जो है 268 का जो 5% डाउन होता है 254.60। तो ये मैंने इस रेट पे बाई किए 10,000 के, तो जिसको मेरे को 39.27 यूनिट्स मिले। ये 0.27 मैं एग्जैक्टली आपको बता नहीं सकता, इसलिए मैंने दे, तो आप राउंड फिगर कर सकते, या तो इसको 40 मानिए, 40 क्वांटिटी ले लीजिए, या 39 ले लीजिए। ये देख सकते हैं आप, देखिए 10,000 का निवेश, 39 यूनिट्स मेरे को मिल गए। अब ये सीधा मिला है आपको 6 महीने बाद, लगभग मार्च से 3 महीने बाद। अब जो है आप फिर 5% गिरने का इंतज़ार कीजिए।
कीजिए, ये देखिए फिर यहाँ पे मिला आपको 5.2% गिरा, जो कि आपने 255 रुपया 55 पैसे पे ख़रीदा और उसके आया हमें 39 यूनिट्स। ऐसे आपने लेते रहना है। और भी मैं आपको इसमें इस तरह की वीडियो आपने शायद देखी होगी यूट्यूब में, लेकिन इसमें जो ट्विस्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें किस तरह से आपने करना है। लेकिन ये मान के चलिए कि आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा है तो ही आप ट्रेड कीजिए, और या तो फिर कम क्वांटिटी में कम अमाउंट से ट्रेड कीजिए। कई बार आपको 2-3 एक ही दिन में 2 या 3 बार भी लेना पड़ेगा। देखिए ये 12% गिरा, तो हमने क्या करना है, 5% जब गिरे तब हमने 262 रुपया 20 पैसे का लिया, 38 यूनिट्स आए। और उसके बाद फिर ये 5 से फिर 10% गिर गया, तो हमने 248 रुपया 40 पैसे का लिया, जिसके हमें 40.25 यूनिट्स आए। ये निगलेक्ट कीजिए, डेसिमल्स को प्लीज़ निगलेक्ट कीजिए। ये खाली एक डेमो है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ 20,000 के मुझे कितने यूनिट आ गए, 70 यूनिट्स। ठीक है, अब जो है फिर देखिए 5% गिरा। ऐसे कभी कभी लगातार तो पैसे आप डाल के छोड़ दीजिए। मैक्सिमम मैंने इसमें जो पाया है इन 5 सालों में, वो 20% का डाउनफॉल देखा है एक दिन में। तो जिस दिन 20% गिरेगा तो आपको 4 बार लेना पड़ेगा, 5% पे, 10% पे, 15% पे और 20% पे। अगर 12% गिरा है, जैसे कि यहाँ फर्स्ट इस लाइन पे आप देख रहे हो, तो आपने सिर्फ 2 बार लिया, 5% और 10% पे। उसी तरह देखिए यहाँ पे 10.38 है, तो यहाँ पे 5% पे 219.45 और 207.90। इस तरह से आपने लेते रहना चाहिए। आप लेते रहिए, एक्यूमुलेट करते रहिए। तो आप, क्योंकि आप जो है जब मार्केट गिरती है तब ले रहे हो, कभी ना कभी, चाहे लगातार 10 दिन मार्केट गिरे, कभी ना कभी एक समय आएगा जब आपका जो एवरेज होगा वो मार्केट रेट से ऊपर चला जाएगा। तो आपको इसमें एंड ऑफ द डे, और ये ध्यान रखिए कि कितना भी टूट जाए मार्केट, आपने स्टॉप लॉस नहीं देना है, आपने होल्ड करना है, सिर्फ होल्ड करना है आपने। देखिए यहाँ पे 11.79% गिरा, 5.5 गिरा, 6.95 गिरा। आप लेते रहे, देखिए लेते रहे। ठीक है, और भी आपको मैं दिखाऊंगा जब 15% भी गिरा है, मैं 1-2 जगह आपको दिखाऊंगा। ये देखिए 16 आप देख सकते हो, 16.9 लिया, तो देखिए एक बार यहाँ लिया 269.80, एक बार 255.60, एक बार 241.40। तो आपने देखिए 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया और 117 यूनिट आपको मिले। डेसिमल को प्लीज़ इग्नोर कीजिए, ये सिर्फ कैलकुलेशन मैंने दिखाई है। इधर देखिए फिर 15.9 गिरा, तो 3 बार यहाँ लिया, फिर 30,000 का लिया, 136 यूनिट मिले। और भी इसमें शायद कहीं 20% भी है शायद, जो भी है, जो आपको आएगा। ये मैंने एक फॉर्मूला डाल के इसमें सब कैलकुलेशन करी है। 20% वाला दिखाता हूँ मैं, शायद अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊं, सॉर्ट बाय नंबर फिल्टर, ग्रेटर इक्वल टू 20, देखता हूँ 20 शायद पूरे 5 साल में 2 बार जो मैंने शायद नोटिस किया है ना, 20 नहीं गया दोस्तों। एनीवे वो देखता हूँ 15 नंबर फिल्टर, ग्रेटर और इक्वल टू 15 होगा शायद, 15 बहुत होता है। यहाँ ये जो मैं वो बता रहा था वो सिर्फ जो है ये 2 बार गया है, 16% एक बार गया है। इस दिन आपने 3 ट्रेड लिए, ठीक है। और जैसे मैं अगर इसको नंबर फिल्टर कर दूं ग्रेटर और इक्वल टू 10, तो देखिए 10 कितनी बार गया है, बहुत बार गया होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार गया, और सिंगल टाइम भी ये 10-12 बार जो भी गया है। तो ये इस तरह से आपने इन मौक़ों को नहीं चूकना है। जैसे आपने सुबह मार्केट खुलने के साथ आपने 5%, 10%, 15% का तीनों का कैलकुलेशन करना है।
ओपन प्राइस के हिसाब से। ओपन प्राइस को का 5% गिरने पे कितना प्राइस होगा, और 10% पे कितना होगा, और 15% पे कितना होगा, वो 3 ऑर्डर आपने डाल देने। अगर वो उस दिन ट्रिगर होगा तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपका ट्रेड नहीं बनेगा, तो उस दिन छोड़ देना है आपने। तो ये ऐसे करके अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं जो एंड ऑफ द 5 ईयर्स हमारे पैसे लगे हैं, जब 10,000, 20,000, 30,000 जो भी हैं, ये मैंने जो लगाए हैं, देखिए ये ग्रीन में जो है ये 20,000, 10,000, ये हमारे 5 सालों में हमारी इन्वेस्टमेंट हुई, ये हुई है 5,10,000। जैसे कि ये मैंने टोटल किया, आउट ऑफ सम किया, टोटल किया, और इतने यूनिट हमने लिए 1887 पॉइंट को निगलेक्ट करो तो जो हमारी एवरेज बनी है 270 रुपीज़ की बनी है। आज की तारीख में इसकी जो वैल्यू है वो बन रही है 6,90,724 रुपया, क्योंकि आज का जो रेट है इस रेट के हिसाब से 366। ये मतलब ये 20 तारीख है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए, 17 तारीख का रेट है। आज तो खैर 21 तारीख हो गई है, तो ये 17 तारीख का रेट है, तो उसके हिसाब से हमारा 6 लाख हमारा ये बना, तो 1,80,000 हमारा प्रॉफिट हुआ 5 सालों में, जिसकी रिटर्न हमें 35% की मिली है। मतलब 5,10,000 पे हमें 1,80,724 रुपया मिला है, तो वो हमारी रिटर्न हुई है 35% की। ठीक है, तो अच्छी रिटर्न है। अगर वो देखा जाए तो आप न्यूनतम 15% भी पकड़ो तो कोई बुरा नहीं है, अगर आप जैसे, लेकिन आपने मतलब ये सारे मैंने होल्ड किया, इस प्राइस पे निकाला, ये दिखाया आपको। आप चाहते तो पहले भी निकल सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 35% जैसे आपने 1-2 ट्रेड आपके ट्रिगर हुए और 30-35% आपके जो बाइंग प्राइस से ऊपर आपको मिलता है तो आप एग्जिट हो जाइए, 30-35% लेके आप घर जाइए। फिर जैसे ही मार्केट फिर कभी 5% गिरेगी ओपनिंग प्राइस से, दोबारा आप लीजिए, 5 पे लीजिए, 10 पे लीजिए, 15 पे लीजिए। तो बैंक निफ्टी में 5, 10, 15 का ये मैंने पिछले 5 सालों का आपको दिखा दिया। अब चलते हैं निफ्टी 20 पे। निफ्टी 20 में ये निफ्टी 50 का ETF है, वही स्टॉक्स है। मतलब आप 1 यूनिट खरीदते हो तो आप ये समझ जाओगे आप सभी निफ्टी 50 स्टॉक्स के सभी 50 स्टॉक्स में हिस्सेदारी खरीदते हैं। इसमें आपका रिस्क भी कम है, क्योंकि आप ये इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं है। कोई स्टॉक का डाउन ट्रेंड होता है, कोई अप ट्रेंड होता है। हाँ, मार्केट गिरेगी डेफिनेटली, कोई सेंटीमेंट खराब होंगे तो डेफिनेटली निफ्टी भी गिरेगा, लेकिन आज गिरेगा तो हो सकता है 1 महीना 2 महीने बाद फिर बाउंस बैक करेगा। 990,000 पे निफ्टी स्टार्ट हुई थी और आज आप देख रहे हो 17,000 को ऊपर है निफ्टी। तो कितनी बार मार्केट गिरा होगा, चढ़ा होगा, तो उसको वो मत सोचिए। तो देखिए आप यहाँ पे भी देखिए, इसमें 20% का गिरा है। कई बार 20 मतलब 2 या 3 बार 20% गिरा है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखिए ये पहला जो हमें मिला था ये भी 20 मार्च से 27 मार्च को मिला था। 5% जब गिरा तो हमने 93 रुपीज़ 20 पैसा मान के चलिए 107 यूनिट खरीद लिए। ऐसा आप देखते जाइए। तो ये बैक टेस्ट मैंने किया है, ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारूँ, आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप स्टॉक्स में ट्रेड करने से अच्छा है कि पोजिशनल ट्रेड कीजिए, और इसमें बन के मतलब एक तरह से जो म्यूचुअल फंड भी करते हैं तो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा कि इंडेक्स, क्योंकि ये कलेक्टिव स्टॉक्स का एक बंच ऑफ स्टॉक्स है, तो ये और बेहतरीन स्टॉक्स है, तो इसमें आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। ये देखिए फिर आपको 8% गिरा था, फिर 104 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 95 यूनिट्स आपने ले लिए। ऐसे आपने खरीदते रहना है, आपने खरीदते रहना है। देखिए यहाँ पे 17% ऑलमोस्ट 18% गिरा है, तो 1 बार 2 बार 3 बार लिया, 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया, इस तरह से आपने लिया। और जब सेंटीमेंट खराब होते हैं तो कई बार आपको लगातार ट्रेड मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए कई बार बहुत दिनों के बाद मिलेगा, और वो जो आपने ओपन देख लिया, जैसे ये 120 था, 120 का 5% आपने लगा लिया, कितना होता है 5%? ये देखिए 6 रुपया होता है, तो 114 रुपये पे आपने ऑर्डर लगा दिया।
उसके बाद 10% पे लगा दो, 10% तो 12 कम कर दो तो 108 रुपये पे हो जाएगा, फिर 15% कर लो। इस तरह से आप ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर लगा के छोड़ दो। अगर मार्केट गिरेगी तो आ जाएगा, नहीं आएगी तो नहीं गिरेगी तो आपका ट्रेड बनेगा ही नहीं। तो इस तरह से आपने करना है 5, 10, 15, 20। ये देखिए, फिर कभी कभी मिलेगा। आपने सिर्फ सुबह एक बार आपने मार्केट देखना है, पैसे आपके डिमेट में होने चाहिए। आपने ऑर्डर लगाया, अगर ट्रिगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर कल फिर लगा दो। इस तरह से ये 7% 7.8 गिरा था। देखिए यहाँ 108 रुपये 30 पैसे पे 92 यूनिट आ गया। 10,000 की इन्वेस्टमेंट, सब में मैंने 10,000 का राउंड फिगर लिया है। दोस्तों आप 1,000 से भी ले सकते हो, चाहे 1 यूनिट भी ले सकते हो, जैसी आपकी क्षमता हो आप वैसा काम कीजिए। ये फॉर एग्जाम्पल है। ये 5% गिरा, 7.5% गिरा, ऐसे देखिए। अब कई बार देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो बहुत दिनों तक ट्रेड ही नहीं मिला, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लगातार आपको रोज मिले। देखिए यहाँ 10, 30,000 3 बार गिरा, 16%, यहाँ 5%, एक दिन छोड़ के एक दिन देखिए 8%, यहाँ पे 6%, 5%, 8%, 11%, 6%, 8%। तो ये देखिए आपका 10 है, 10, 20, कहीं 10। तो यहाँ पे आपका एक साथ ही लगभग 1-8 लाख रुपया यहीं घुस गया, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्षमता क्या है, आपका कैपिटल क्या है, आप कितना पैसा लगा सकते हो। लेकिन आपने 1,000 का लेते हो तो 1,000 का लेना है, उससे चेंज नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे फिर 10,000 का, इस तरह से लेते रहिए आप। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा था 5 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होती है। देखिए 1, 2, यहाँ पे देखिए 13% हुआ, 15 नहीं हुआ, इसलिए 2 ही लिए, 2 बार लिया, 5 और 10 का। ये देखिए 12% यहाँ गिरा है, 11, 9.5, ठीक है। ये देखिए 15, 11, 9। ये देखिए आपको बहुत जब मिलेंगे तो लगातार मिलेंगे। ये देखिए गिरते गिरते गिरते, ये देखिए यहाँ पे 40,000 यहीं पे मिल गया। देखिए इस दिन है ना 20 रुपये से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा गिरा था। देखिए 155 पे शुरू हुआ था, ओपन हुआ था, और 123 गया, यानी कि 155 यानी कि 27 और 5 तो 32 रुपये गिरा। आप देखिए, ये देखिए माइनस हाई माइनस लो 32। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 40,000 का इन्वेस्टमेंट दिखा रखा। इस तरह से आप मैक्सिमम 20% गिरा है। तो जब भी 5%, 5 या 5 से ज़्यादा, 5 या 5 से ज़्यादा, ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आपने काम करना है और लेते रहना है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर ज़्यादा अमाउंट यूज़ करके छोटी अमाउंट में करें, या 1-1, 2-2 यूनिट करें, या एक फिक्स अमाउंट रखें। या तो आप 4 यूनिट या 5 यूनिट, जो भी आपकी जेब आपको जो भी सपोर्ट कर सकती है उतना में ही काम कीजिए। और एक म्यूचुअल फंड की तरह है, ये SIP समझिए। जब ये 5% गिरे आपने लेना है। ये देखिए कहीं 14%, कहीं 10%। जब गिरेगी मार्केट तो धड़ाधड़ गिरती है, तो उस समय हमने खरीदना चाहिए। ये नहीं कि उस समय लिया हुआ भी वो भी बेच दो घाटे में। ये समझदार लोग जो गिरते हुए मार्केट में खरीदते हैं। ये देखिए हमें भी नहीं पता कि कितना गिरेगा, लेकिन आप इस तरह से अपने कैपिटल को डिवाइड कर दें ताकि आप 5 साल तक इसको झेल पाओ। ये देखिए यहाँ 3 बार हमने ले लिया, देख सकते हैं 30,000 का। इसी तरह ये देखिए, तो कुल मिला के ये है कि आपने लेते गए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना आपका टोटल लास्ट में बना है, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए 22,80,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हुई, क्योंकि इसमें बहुत बार गिरा है। कहीं 3, 15% गिरा है, कहीं मतलब निफ्टी में भी चाल है। लोग कहते हैं कि निफ्टी में चाल नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी से ज़्यादा इसमें चाल मिली है, आप देख सकते हो। तो इसमें जो है आपको 22,80,000 का इन्वेस्टमेंट लगी है और 15,615 यूनिट आपके आए हैं। उतने निफ्टी 20 आपने खरीदे इन 5 सालों में, और 100 इसका जो एवरेज रेट बन रहा है 146 रुपया बन रहा है, और आज का रेट है 187। जो भी क्लोजिंग रेट की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ भी पकड़िए। देखिए 187 मैंने यहाँ पे लिया है, जिसके हिसाब से हमारा
जो अमाउंट बनी मतलब 22,80,000 की हमारी होगी 29,20,000। तो हमारा जो कुल प्रॉफिट रहा है 6,40,000 का 5 सालों में, जो कि 28% आता है। आप देखिए, अब आप खुद ही सोचिए म्यूचुअल फंड में करो या इसमें करो, डिपेंड ऑन यू। मैंने आपको राह दिखा दी है, अब आपकी मर्जी है आप कैसे पैसे लगाते हैं। और जो बिगिनर्स हैं, रिटायर्ड पर्सन है, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है। सिर्फ ज़्यादा टाइम भी नहीं देना मार्केट में, सुबह अपना ओपन जैसे ही मार्केट हुआ ओपन के 5% नीचे एक ऑर्डर लगा दो, और फिर 10% के नीचे लगा दो, फिर 15% के नीचे लगा दो, और 20% के नीचे लगा दो। ये 4 ऑर्डर लगा डाल के छोड़ दो। अगर मार्केट 5% गिर के ऊपर आ जाएगी तो 5% पे डाउन पे आपका बाई हो जाएगा, और 10% पे आपने लगा रखा है। अगर मार्केट 10% नहीं गिरी तो आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा, आपके पैसे आपके पास हैं। तो रोज़ आपने इस तरह से काम करना है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के ETFs बैंक 20 और निफ्टी 20 में निवेश करके आप बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हो। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद यही था, यही उद्देश्य था। तो आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपके समझ में आ रही हो। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है, अगर किसी को ये एक्सेल शीट चाहिए तो मैं उनको दे दूंगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, ये जो डाटा मैंने लिया है इंडिया इन्फोलाइन से लिया है, IIFL से, तो उसकी मतलब ये मान के कि वो सब सही है, उसी के आधार पर मैंने लिया है। तो अगर डाटा में कोई मिस्टेक होगी तो उसका जवाबदार मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो भी उनके साइट से मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके एक्सेल शीट में ये विधि को बनाया, ये स्ट्रैटेजी को बनाया। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और बिगिनर्स के लिए, रिटायर्ड पर्सन के लिए ये बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। इसको इस्तेमाल करके आप अच्छा डिसेंट प्रॉफिट कमा सकते हो विदाउट एनी रिस्क। ये ध्यान में रखिए, स्टॉप लॉस में भी आपने निकलना नहीं है मार्केट पे, और बस 5% जब भी नीचे गिरे आपने एवरेज करते रहना है। ओपनिंग प्राइस का ध्यान रखिए, ये ओपन प्राइस है पहला वाला। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर किसी भाई को अपस्टॉक में डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। मिलूंगा जल्दी ही अपनी अगली वीडियो लेकर। साथियों धन्यवाद।